अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामीन। आज हम बनाने लगे हैं वाइट सॉस पास्ता। ये हमने उसके लिए हाफ टेबल स्पून जो है ना वो देसी घी ले लिए। इसको हम कर लेंगे पैन में गरम। ये हमारा घी गरम हो गया जी। अब हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून शामिल कर देंगे मैदा और इसको इसके अंदर हम करेंगे फ्राई। बात यह है कि इसके अंदर जो है ना वो दाने नहीं बनने चाहिए। ये बिल्कुल ऐसे स्मूथ हो, ये लाइट ब्राउन जो ही हो जाता है तो फिर हम इसके अंदर शामिल करेंगे दूध। इसका कलर चेंज हो गया, लाइट ब्राउन शक्ल का ये कलर हो गया। अभी हम इसके अंदर ये जो नॉर्मल वाले हैं ये 2 कप दूध हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और साथ साथ में चलाते रहेंगे। बस इसके अंदर जो है ना अभी ये एहतियात करनी है कि ये जो इसके अंदर दाने से आपको नजर आ रहे हैं, ये लम्स जो नजर आ रहे हैं, ये बनने नहीं चाहिए। इसको आपने अच्छी तरह से जो है ना वो मैश कर देना है ताकि ये सब यकसान हो जाए। पास्ता लेके इसके अंदर 1 टेबल स्पून घी डाला था और चुटकी नमक डाल के तो इसको हमने बॉयल कर लिया था। ये अच्छी तरह से बॉयल हो चुके हैं। फिर उसके बाद इसको हमने स्टेन कर लिया। अब देख लेंगे इसको अच्छी तरह से हमने जो है ना वो मिक्स कर दिया। इसके अंदर लम्स या कोई भी जो है ना उस तरह की किटलिस्ट्री नहीं रही। अब इसके अंदर हाफ टी स्पून हम सॉल्ट ऐड कर देंगे। आप हस्बे जायका कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अभी इसके अंदर हम शामिल कर देंगे चिली फ्लेक्स यानी कि धड़ा मिर्च जिसे आप कहते हैं, ये भी हाफ टी स्पून। साथ में इसके हम 1 चुटकी अजवाइन शामिल कर देंगे इसके अंदर। और फिर जो मैंने दूध एक हिस्सा बचा के थोड़ा रखा हुआ था वो भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। अभी हम इसको पकाएंगे थिक होने तक। हम इसको पकाते रहेंगे। जो ही अच्छा थिक होगा तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि हम इसके साथ मजीद क्या करेंगे। मैं इसके अंदर जो है ना 1/4 टीस्पून वो आपने शुगर भी ऐड कर देनी है। और अभी इसको आप थोड़ा चला के रखें। अगर आपके अंदर दाने बन गए हैं तो, और अगर आपने अच्छी तरह से मैश कर लिए हैं तो फिर आप इसकी ज़रूरत नहीं है। जब इसकी कंसिस्टेंसी इतनी हो जाए तो इसको उतार लें, क्योंकि इसके बाद भी अभी इसको हम 2 मिनट पकाएंगे। टेबल स्पून हमने ऑयल ले लिया दोबारा से। इसके अंदर अदरक लहसुन पेस्ट ये जो है ना वो 1 टीस्पून शामिल कर दिए। इसको हम अभी थोड़ा पकाएंगे। ब्राउन हो गया जी। अब इसके अंदर हमने ये बिल्कुल हाफ टमाटर जो है ना ये शामिल कर रहा हूँ। साथ में हाफ शिमला मिर्च कटी हुई। और अब इसके अंदर आधा पाव चिकन जिसको मैं ऑलरेडी बॉयल करके रखा हुआ था और उसको छोटे पीसेस में मैंने अलग से कर दिया। सबको हम थोड़ा सा सौते करेंगे। अभी हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून सोया सॉस ऐड कर देंगे। साथ में 1/4 टेबल स्पून जो है वो नमक, या आप कह लें 1 चुटकी नमक। आप हस्बे जायका थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ना कीजिएगा।
डिश खराब हो जाएगी। साथ में अभी चुटकी ज़ीरा भी शामिल कर दिया। अभी 1/4 टीस्पून इसके अंदर जो है ना वो काली मिर्च पाउडर शामिल कर दिया हमने। ये आपने ख्याल रखना है कि बहुत ज़्यादा नहीं डालनी, क्योंकि ऑलरेडी चिली फ्लेक्स हम उधर डाले हुए हैं। अभी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे पास्ता। ये हमने इसके अंदर पास्ता शामिल कर दिया। एक टेबल स्पून जो है ना वो विनेगर ऐड कर दें, यानी सिरका। 1 मिनट के लिए हमने दम लगा दिया ताकि जो शिमला मिर्च है वो अच्छी तरह से नरम हो जाए। ये हमने दम से उतार लिया। अभी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे वाइट सॉस। वैसे आप वाइट सॉस एक दफ़ा बना के तो इसको महीने तक स्टोर भी कर सकते हैं फ्रीज़र के अंदर। को हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के साथ ही आपने इसको 1 से 1.5 मिनट फ्लेम के ऊपर रहने देना है, ताकि ये मज़ीद थोड़ा सा सॉस जो है ना वो गाढ़ा हो जाएगा और ये फिर बहुत ही मज़ेदार लुक आएगी। तो ये हमारा जी बेहतरीन सा वाइट सॉस पास्ता रेडी है। अभी हम इसको प्लेट आउट कर लेंगे।